Hello guys, welcome back to my channel. My name is Soumya and I hope you all are doing well. So चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, संक्षिप्तियाँ। और स्पोर्ट्स का सेक्शन बाकी है, तो चलिए संक्षिप्तियाँ में पहले देख लेते हैं कि क्या क्या है पॉइंट्स हैं। तो वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया? 25 जून 2025। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का मुख्य विषय क्या था? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र खास सासाकावा पुरस्कार 2025 से किस भारतीय व्यक्तित्व को सम्मानित किया गया? डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा। नेक्स्ट है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया? एक पेड़ माँ के नाम 2.0। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 प्रधानमंत्री ने कौन सा पौधा लगाया? सिंदूर पौधा, बिक्सा ओरेलाना। किस कलाकार को देवी अहिल्या बाई राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? डॉक्टर जयमती कश्यप। आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन ए कंसाइज इंट्रोडक्शन एंड कमेंट्री पुस्तक के लेखक कौन हैं? शशि थरूर। किस भारतीय उद्योगपति को USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? कुमार मंगलम बिड़ला। टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन हैं? टिम विगमोर। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तेलंगाना, हैदराबाद के हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? ओपल सुचाता, थाईलैंड। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? बानू मुश्ताक। पुस्तक हार्ट लैम्प का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? दीपा भास्ती। द लास्ट हीर विमेन इन कॉलोनियल पंजाब पुस्तक के लेखक कौन है? हरनील सिंह। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई। भारत में विज्ञान संग्रहालय केंद्र आंदोलन के जनक कहे जाने वाले किस व्यक्ति का 89 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? डॉक्टर सरोज घोष। वह किस संस्था के संस्थापक महानिदेशक थे? नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? मारियांजेला हुंगरिया, ब्राज़ील। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली? डॉक्टर अजय कुमार। किस पद्मश्री से सम्मानित और मत्स्य वैज्ञानिक को कावेरी नदी में मृत अवस्था में पाया गया? डॉक्टर सुबन्ना अय्यप्पन। विश्व न्यायवादी संघ द्वारा मेडल ऑफ ऑनर पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने? भुवन रिभु। द फाइट फॉर द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? सीताराम येचुरी। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक किसकी आत्मकथा है? बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा के राज्यपाल। पुलित्जर पुरस्कार 2025 की घोषणा किस क्षेत्र के लिए की गई? पत्रकारिता। सार्वजनिक सेवा श्रेणी का पुरस्कार किसे मिला? प्रोबब्लिका। कविता सुराना, लिजी प्रेसेर, कैसंड्रा जारा मिलो और स्टेसी क्रैनेट्स। संपादकीय लेखन के लिए पुलित्जर पुरस्कार किसे मिला? राज माकंड और उनकी टीम। ह्यूस्टन क्रॉनिकल। बियॉन्ड द कोर्टरूम रिफ्लेक्शंस ऑन लॉ कॉन्स्टिट्यूशन
नेशनहुड पुस्तक के लेखक कौन है? फली एस नरीमन। किस भारतीय फिल्म निर्माता को फ्रांस सरकार द्वारा नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? पायल कपाड़िया। सैंतालीसवां मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? मॉस्को, रूस में। 47वें मॉस्को फिल्म महोत्सव में गोल्डन सेंट जॉर्ज पुरस्कार किस फिल्म को मिला? द एलियंस फील्ड। निर्देशक प्रदीप कुरबाह। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल। मलेरिया दिवस 2025 की थीम क्या है? मलेरिया का अंत हमारे साथ, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जागृति। किस प्रख्यात वैज्ञानिक का 84 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। डॉक्टर के कस्तूरीरंगन किस प्रमुख भारतीय संगठन के अध्यक्ष रह चुके हैं? इसरो। द फेमिनिज्म्स ऑफ द आवर मदर्स पुस्तक के संपादक कौन हैं? दानिका कमाल। द टाइगर शेयर उपन्यास के लेखक कौन है? केशव गुहा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का मुख्य कार्यक्रम कहाँ संबोधित किया था? मधुबनी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का मुख्य कार्यक्रम कहाँ से संबोधित किया? मधुबनी। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? डॉक्टर अच्युत सामंत। यशराज भारती सम्मान कितने संगठनों को दिया गया? 3। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में योगदान के लिए इनोवेशन इन हेल्थ केयर 2025 श्रेणी में किस संगठन को यशराज भारती सम्मान प्राप्त हुआ? जन स्वास्थ्य सहयोग छत्तीसगढ़। ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स लाइव्स श्रेणी का पुरस्कार किसे मिला? प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन। एथिकल गवर्नेंस का पुरस्कार किसे मिला? सर्विस प्लस। प्रियंका चोपड़ा को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया? ग्लोबल वैनगार्ड अवार्ड्स 2025। किस धर्मगुरु का 88 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? पोप फ्रांसिस। पोप फ्रांसिस का असली नाम क्या था? जॉर्ज मारियो बेरगोग्लियो। लेजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार किस भारतीय गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिया गया? डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। वेरचोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? पी शिवकामी। इंडियन पार्लियामेंट शेपिंग फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन हैं? केवी प्रसाद। उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न 2025 से किसे सम्मानित किया गया? निखिल सिंघल, नोएडा हाई राइज फाउंडेशन के अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या घोषित की गई? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 में शीर्ष भारतीय व्यक्ति श्रेणी में विजेता कौन है? सिद्धरंपा शिवशंकर धराने। डॉक्टर स्वागतिका पांडा, महिला है। शीर्ष भारतीय अकादमिक संस्थान श्रेणी में किसे पुरस्कार मिला? IIT कानपुर। शीर्ष भारतीय व्यक्ति श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर अनुषा पी। वर्ष 2025 का एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? मासाकी काशीवारा। NIT विश्वविद्यालय के नए कुलाधिपति कौन नियुक्त किए गए? अभिकांत। नीति आयोग के पूर्व CEO। वाइल्ड फिक्शन एसेज पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसे प्राप्त हुआ? नितिन कामत ज़ेरोधा।
ईवाई में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? केवी कामत, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। वर्ष 2025-2024 के लिए 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? विनोद कुमार शुक्ल। स्टम्प्ड लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स किसकी आत्मकथा है? सैयद किरमानी। होलबर्ग पुरस्कार 2025 किसने जीता? गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक। 19वें रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। प्रिंट श्रेणी में हिंदी पत्रकारिता का पुरस्कार किसने जीता? मृदुलिका झा। आज तक। 18वीं एशियाई फिल्म पुरस्कार का आयोजन कहाँ किया गया? हांगकांग। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ऑल वी इमेजिन एज लाइट। निर्देशक रहे इसके पायल कपाड़िया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? शाहाना गोस्वामी, फिल्म संतोष। सर्वश्रेष्ठ नए निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला? संध्या सूरी, फिल्म संतोष। कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने? मार्क कार्नी, लिबरल पार्टी। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? बार्सिलोना, स्पेन। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का मुख्य विषय क्या था? कन्वर्ज, कनेक्ट, क्रिएट। भारत के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुरुग्राम, हरियाणा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तुहिन कांत पांडे। धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया गया? भारत, जापान। 48वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ आयोजित हुआ? फरीदाबाद। किन दो राज्यों को थीम राज्य के रूप में चुना गया? ओडिशा और मध्य प्रदेश। 67वें ग्रैमी पुरस्कार 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? लॉस एंजलिस। भारतीय अमेरिकी संगीतकार चंद्रिका टंडन ने किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड 2025 जीता है? त्रिवेणी। गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज़ 2025 किसे दिया गया? प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा। दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? कैलाश सत्यार्थी। वर्ष 2025 का प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? लियू जियाकुन, चीन। उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लेखक कौन है? पॉल लिंच। द ग्रीन बुक एंड ऑब्जर्वर्स नोटबुक पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ कुमार। फ्यू फाइंडर ए मेमोयर किसकी आत्मकथा है? अमोल पालेकर। किस पूर्व प्रधानमंत्री का 92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह किस समुदाय के देश के पहले प्रधानमंत्री है? अल्पसंख्यक समुदाय, सिख। किस फिल्म से निर्देशक और निर्माता का 90 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? श्याम बेनेगल। वर्ष 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे प्रदान किया गया? पंडित स्वप्न चौधरी। वर्ष 2024 का हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कवयित्री को देने की घोषणा की गई? गगन गिल को हिंदी के किस काव्य के लिए सम्मानित किया गया? मैं जब तक आई बाहर। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? दीपा मलिक। सुरक्षा में उत्कृष्टता हेतु अयोध्या की राम मंदिर परियोजना को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। 34वां व्यास सम्मान 2024 किस
हिंदी लेखिका को दिया गया सूर्यबाला किस उपन्यास के लिए मिला? कौन देश को वासी वेणु की डायरी? यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 कितने विजेताओं को दिया गया? छः विजेताओं को। लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? माधव गाडगिल, भारत। शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 किसे देने की घोषणा की गई? मिशेल बैचेलेट, पूर्व राष्ट्रपति, चिली। टर्नर प्राइज़ 2024 की विजेता किसे घोषित किया गया? दिसंबर 2024 में जसलीन कौर। उबेर ने भारत की पहली जल परिवहन सेवा कहाँ लॉन्च की? डल झील, श्रीनगर। एशियाई बैंक विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? मसातो कांडा, जापान। बानवे अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क। 92वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार समारोह की मेजबानी किस भारतीय कॉमेडियन ने की? वीरदास पहले भारतीय बन गए। एराज्म पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? अमिताभ घोष। द ग्रेट डेरेंजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष। वर्ष 2024 को जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर किससे दिया गया? उपमन्यु चटर्जी। वर्ष 2024 में जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर किस उपन्यास के लिए दिया गया? लोरेंजो सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। वर्ष 2024 का फाइजर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? प्रोफेसर प्रोजित बिहारी मुखर्जी। फाइजर पुरस्कार उनकी किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया? ब्राउन स्किन्स। वाइट कोट्स रेस राइन्स इन 1920 से 66। विश्व की 5वीं और देश की पहली नाइट सफारी कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई? लखनऊ। सामंथा हार्वे ने वर्ष 2024 में किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार जीता? ऑर्बिटल के लिए। स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म पुस्तक किसने लिखी? रामचंद्र गुहा। विटनेस पुस्तक के लेखक कौन है? साक्षी मलिक और जोनाथन सेल्वाराज। तो गाइस संक्षिप्त यहाँ समाप्त होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे स्पोर्ट्स का सेक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025 का खिताब किसने जीता? दक्षिण अफ्रीका। प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा? एडम मार्क्रम, दक्षिण अफ्रीका का। कामी रीता शेरपा ने कितनी बार माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया? 31 बार। सर्वाधिक 19 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले गैर शेरपा व्यक्ति कौन बने? केंटन कूल, ब्रिटेन। 7 शिखरों को चुनौती पूरी करने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने? विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांती। विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई। यूईएफए महिला चैंपियंस लीग 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता? आर्सेनल, दूसरा खिताब। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? गुमी, दक्षिण कोरिया। किस देश ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया? चीन। दूसरे स्थान पर कौन सा देश रहा? भारत। यूईएफए यूरोप लीग फुटबॉल 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता? टॉटनहम हॉटस्पर। एक तो इन लोग का नाम ना हिंदी में ना बहुत अजीब लगता है पढ़ने में, यही इंग्लिश रहता तो फटाफट पढ़ के इंसान निकल ले।
इसी वजह से मुझे इतना रुक रुक के बनाना पड़ता है वीडियो। सॉरी गाइस। ग्रैंड शतरंज टूर सुपरवेट शतरंज क्लासिक रोमानिया का खिताब किसने जीता? रमेश बाबू प्रज्ञानंद। श्रीलंका महिला त्रिकोणीय सीरीज कहाँ आयोजित हुई? कोलंबो, श्रीलंका। सीरीज का विजेता कौन बना? भारत। फुटबॉल टूर्नामेंट FA कप का फाइनल मैच कहाँ खेला गया? वेम्बली स्टेडियम, लंदन, यूके। कौन सा फुटबॉल क्लब विजेता बना? क्रिस्टल पैलेस। सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप जिसकी मेजबानी किस देश ने की? भारत। कौन सी टीम विजेता बनी? भारत। BWF सुदीरमन कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जियामिन, चीन। सुदीरमन कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? चीन। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? 7 मई। टेस्टेड पुरस्कार के लेखक कौन है? पेट कमिंस। विजडन 2025 का द्वारा विश्व के अग्रणी पुरस्कार क्रिकेटर के रूप में किसे नामित किया गया? जसप्रीत बुमराह, भारत। विजडन 2025 ने अग्रणी महिला क्रिकेटर के रूप में किसे चुना? स्मृति मंधाना। विश्व का अग्रणी T20 खिलाड़ी किसे चुना गया? निकोलस पूरन, वेस्टइंडीज़ का है। विजडन 2025 के कवर पर किस खिलाड़ी की तस्वीर है? हैरी ब्रूक, इंग्लैंड। BCCI ने कितने खिलाड़ियों को केंद्रीय अनुबंध में शामिल किया गया? 34 खिलाड़ियों को। ग्रेड A+ 7 करोड़ में कौन कौन से खिलाड़ी हैं? रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला? अमांडा डुप्लांटिस, स्वीडन। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला? सिमोन बाइल्स, अमेरिका, जिम्नास्ट। हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? झांसी, उत्तर प्रदेश। कौन सी टीम विजेता बनी? हॉकी पंजाब। हॉकी इंडिया 7वें पुरस्कार 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसे मिला? सविता पुनिया। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसे मिला? हरमनप्रीत सिंह। स्क्वैश टूर्नामेंट JSW इंडियन ओपन 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? मुंबई, महाराष्ट्र। पुरुष एकल खिताब किसने जीता? करीम एल ट्रॉफी, टर्की, मिस्र। महिला एकल विजेता कौन रही? अनाहत सिंह, भारत। कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? वेस्ट मिडलैंड्स, इंग्लैंड। 2025 कबड्डी विश्व कप में पुरुषों और महिलाओं का खिताब किस टीम ने जीता? भारत। किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता? मुंबई इंडियंस, दूसरा खिताब। कौन सी टीम उप विजेता बनी? दिल्ली कैपिटल्स। कौन सी टीम उप विजेता के? 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की? उत्तराखंड। 2025 के राष्ट्रीय खेलों का आदर्श वाक्य क्या था? संकल्प से शिखर तक। 2025 के राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। 2025 के राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या था? मौली। पहले खो खो विश्व कप 2025 को कहाँ आयोजित किया गया? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। कौन सी पुरुष टीम चैंपियन बनी? भारत। किस महिला टीम ने विश्व कप को अपने नाम किया? भारत महिला। पहली हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन किन स्थानों पर हुआ? रांची, झारखंड, राउरकेला, उड़ीसा। किस टीम ने खिताब जीता? उड़ीसा वॉरियर्स। फीड विश्व शतरंज
चैम्पियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? सिंगापुर। इतिहास में सबसे कम उम्र का चैंपियन कौन बना? डॉक्टर गुकेश, 18 वर्ष की आयु। 45वें फायर शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया? बुदापेस्ट में। बुदापेस्ट हंगरी में ना, बुदापेस्ट। हाँ। इस ओलंपियाड में ओपन वर्ग और महिला वर्ग की प्रतियोगिता में कौन विजेता बना? भारत। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? जय शाह। तो गाइज़ यहाँ पे ना ये सेक्शन समाप्त होता है। अब मैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है ना उनको कराना शुरू करती हूँ, सो दैट कुछ तो कवर हो जाए इन 20 दिनों में जो भी टाइम बचा हुआ है। तो या गाइज़ आई नो मैं उतना अच्छे से नहीं करा पा रही हूँ बिकॉज़ मेरे पास एक्सपीरियंस ही नहीं है पढ़ाने का। बस मैंने ना इसको सोचा कि लाओ एक बार डाल देते हैं वीडियो, अगर जिसको पढ़ना होगा शॉर्ट में छाट कर तो पढ़ सकता है। तो या और अगर कोई गलती हुई तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और थैंक यू सो मच गाइज़, आप लोग सब्सक्राइब किए, लाइक भी कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच। आप लोग अपना ख्याल